हेलो बच्चों, तो मैं आपका अपना जेके सर फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कि जेई हिंदी माध्यम में आपको तैयारी करवाते हैं और सबसे बड़ा और बेहतरीन चैनल है जेई हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। तो अब बच्चों आपको हिंदी माध्यम से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेई की तैयारी हमारे डॉक्टर जेई हिंदी माध्यम में डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो आज का सेशन बच्चों बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर अब हमारे जेई मेन में बिल्कुल लास्ट टाइम बचा हुआ है सेकंड अटेम्प्ट को लेके। तो सारे बच्चे यहाँ पे फुल तैयारी के साथ है कि सर जेई मेन 2023 में जो हमारे लास्ट 15 डेज है उसके लिए सेकंड अटेम्प्ट जो हम देने वाले हैं उसकी कुछ स्ट्रेटेजी बताइए, कुछ प्लानिंग बताइए। क्योंकि काफी बच्चों के बोर्ड अब जाके खत्म हुए हैं और कुछ ऐसे बच्चे थे जो तैयारी रेगुलर कर रहे थे, उनको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दिसंबर के बाद बच्चों के साथ बोर्ड के एग्जाम्स जुड़ गए और बच्चों को काफी कंफ्यूजन सा हो गया। इसलिए बच्चों ने जेई की प्रिपरेशन बिल्कुल एंड कर दी थी और सीधा उनका फोकस था बोर्ड के एग्जाम्स पे, और उनका ये करना सही भी है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन अब गलती नहीं करनी हमें और दूसरी कोई भी। तो इसके लिए बच्चों में बहुत ही शानदार चीजें आज आपके लिए लेके आया हूं, जिससे आप अपनी परसेंटाइल कहां पे पहुंचा सकते हो, 99.5। जी बिल्कुल आपने सही सुना, 99.5 परसेंटाइल अगर आपको पहुंचानी है तो मैं आज आपको कुछ 5 बातों बताने वाला हूं, जिसका ध्यान अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी परसेंटाइल इतनी पहुंच जाएगी सेकंड अटेम्प्ट के लिए। क्योंकि अब यार जो ये 15 दिन है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे इसमें जी जान लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ गाइडेंस की कमी की वजह से वो अपनी परसेंटाइल को फिर से बहुत कम कर लेंगे। तो जो बातें मैं आज आपको 5 बताने वाला हूं, अगर आपने उसको अपने मन में उतार लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया, तो बच्चों आपकी कोई नहीं रोक सकता आपको आपकी अच्छी परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक लाने से सेकंड अटेम्प्ट जेई मेन में। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहां पे पॉइंट है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां पे कहेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं ये, लेकिन बच्चों बहुत ही जरूरी है कि अब बच्चों यहां पे कुछ नया ना पढ़े, कुछ नया नहीं पढ़े। अब आपके पास कहेंगे कि सर आप ये क्या बताने आए हो, हमें पढ़ने के लिए बोलने आए हो या कुछ मतलब ऐसा कि नहीं पढ़ने के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत पढ़िए, लेकिन अब बच्चों जो लास्ट के 15 दिन है ना, अगर आप कहेंगे तो 6 अप्रैल से आपके एग्जाम है और आपके पास 15 डेज है, और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं बच्चों ने 50% अपने कोर्स को कंप्लीट किया होगा, कुछ बच्चों ने 70% कोर्स को कंप्लीट किया होगा। अगर बच्चों आपने अपना कंप्लीट मतलब कोर्स कंप्लीट की बात करूं कि कितना कंप्लीट कर रखा है, तो सर हमारा कंप्लीट है 70%। भाई बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 में से अगर 70% आपका कंप्लीट है तो डेफिनेटली आपके 180 200 मार्क्स आप लेके आ सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब यहां पे कंप्लीट 70% हमारा कोर्स है, कुछ नया नहीं पढ़े, मतलब 30% है, उसके लिए क्या करना है वो मैं सब बताऊंगा। अब यहां पे बात आती है तो सर हम क्या करें बच्चों, अपना पूरा फोकस कहां पे रखें, रिवीजन पे। ये रिवीजन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पे बच्चों आपको इस पे ध्यान देना है। ये जो 70% है ना, अब आपको मौका है इसको और अच्छा करने का, स्ट्रॉन्ग करने का। उस जो 30% छूट गया है उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा का पूरा यहां पे आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, एक एक कंसेप्ट को समझना है, जो आपने पढ़ रखा है उसको सबको एक बार फिर से आप रिवाइज करिए। जो भी आपने चीजें पढ़ रखी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने कोई भी चीज पढ़ रखी है 2 साल में आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आपके एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, तो रिवीजन डेफिनेटली करिए उस 70% का जो आपने कर रखा है। 30% के पीछे मत भागिए। 30% का क्या इलाज है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन रिवीजन सर किसका करना है, क्या थ्योरी का करना है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, थ्योरी का नहीं करना। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, वो बच्चों आपको है मॉक टेस्ट। भाई रिवीजन जो करना है वो ऐसे नहीं पढ़ना कि थ्योरी पढ़ के, मॉक टेस्ट देने हैं डेली। डेली का मॉक टेस्ट का फिक्स कर दो कि नहीं सर हमें ये चीजें तो करनी है डेली के, रोजाना।
अब बच्चे कहेंगे सर मॉक टेस्ट का कोई टाइम फिक्स करें क्या? आपके लिए बच्चों मॉर्निंग टाइम काफी सही रहता है। अगर आप चाहें तो सुबह आप जब भी उठते हैं, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 6 से आप 9 बजे के बीच में मॉर्निंग में सुबह है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। या ये टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए। आपको अगर दिन में नींद आती है, आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आप 3 से 6 में दिन में भी बच्चों दे सकते हैं टेस्ट को। और अगर आपको लगता है कि सर मैं रात को जल्दी सो जाता हूं, मुझे जबकि पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप बच्चों इसका टाइम रात का भी कर सकते हैं, जिसमें मैं लिख सकता हूं 11 से बच्चों यहाँ पे आप 2 बजे तक भी जा सकते हैं रात में। तो टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए। आपको पेपर उस टाइम पे देना चाहिए जब आपकी पढ़ाई नहीं होती है, तब आप पूरे 3 घंटे फोकस होके आप मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दीजिए। ये मत सोचिए कि सर मॉक टेस्ट दूंगा तो क्या मेरा टाइम वेस्ट होगा। ये टाइम वेस्टिंग नहीं है बेटा, ये आपका पूरा रिवीजन करेगा। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, आपके तीनों कंसेप्ट क्लियर होंगे, सभी चैप्टर्स क्लियर होंगे, और ये देना बहुत ही जरूरी है। अगर मैंने यहाँ पे, मेरे पास 15 डेज है, तो मुझे यहाँ पे 15 टेस्ट तो एटलीस्ट देने ही है। 15 टेस्ट तो आपको देने हैं, और 15 टेस्ट अगर आपने दे दिए तो बच्चों मैं कहूंगा इससे अच्छी तैयारी आपकी कहीं पे भी नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा। आपको हमारे जो डाउटनेट ऐप है उसमें आपको काफी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो भी हिंदी माध्यम में मिल जाएंगे, तो आप वहां पे आके भी बिल्कुल दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि सर ठीक है टेस्ट भी हम देंगे, डेली टेस्ट देंगे, और देना बहुत ही जरूरी है। आपको नहीं पता, आप थ्योरी के पीछे भागोगे। भाई थ्योरी से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, थ्योरी से नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये है, थ्योरी से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता बच्चों। थ्योरी किसके लिए पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब आता है कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक या बच्चों चैप्टर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट चैप्टर के आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं तो एटलीस्ट आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा दीजिए। आपको जितनी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, उतना आपके लिए अच्छा है। तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा पीवाईक्यू को प्लीज मत छोड़ के जाइएगा। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो 2019 से 2023 तक के पीवाईक्यूज आप कर लीजिए। जितना ज्यादा हाथ को चलाएंगे, जितना ज्यादा अपनी कलम को चलाएंगे, उतना बच्चों आपको एग्जाम में फायदा होगा। थ्योरी के पीछे मत भागिए, थ्योरी के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागिए। सर थ्योरी अगर हमारी क्लियर नहीं होगी तो हमारा जो एग्जाम होगा वो बेटर कैसे हो सकता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने, नहीं होते तो भी क्वेश्चंस पे लगे रहिए, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों फोर्थ। अब आती है बात कि सर पीवाईक्यूज कर लिए, लेकिन अब क्या करें, मतलब कि अगर पीवाईक्यूज हमसे नहीं हो रहे हैं तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, फिर तो थ्योरी पढ़ सकते हैं। मैं कहूंगा नहीं, फिर भी नहीं। आपको फोर्थ होगा बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जी बिल्कुल सही सुना आपको, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बेटा मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। जितने, अगर आप 13 घंटे पढ़ रहे हैं तो लेक्चर में बच्चे कहते हैं कि सर 10 घंटे तो हम आपका ही लेक्चर देखते हैं, ठीक है। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर 10 घंटे तो हम आपका लेक्चर देखते हैं, और फिर एक यहाँ पे हम जितना भी मोबाइल चलाते हैं उसमें से 11 से 12 घंटे में से 10 घंटे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का लेक्चर। बेटा वो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेक्चर देखने की जब बारी थी तब बहुत हो गया, अब 15 दिन लास्ट में भी अगर आप लेक्चर ही देखते रहेंगे तो भाई खुद से कब पढ़ेंगे। तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करें सेल्फ, ये होता है बेटा सेल्फ से। ऐसा नहीं कि सर की हमें जरूरत है, हम सर को लेक्चर देख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। आपको टोटल 15 डेज ओनली एंड ओनली किसको देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस को देने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही बच्चों आपके सिलेक्शन होगा, थ्योरी पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। सॉरी, आप ये बात ध्यान दीजिए कि भाई हम बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। जो गलतियां हमने की अब वो गलतियां नहीं दोहराएं। हमारा, हम ये सोच के जाते हैं कि हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे, हम इसलिए उसको सोल्व नहीं करते हैं। एक एक क्वेश्चन को सोल्व करिए और स्टार्टिंग से एंड तक क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है। और पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों आपको याद रखनी है कि सर हमारा 30%, हमारा अभी तक 70% कोर्स,
कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन यहां पे 30% सर कोर्स अभी भी नहीं हुआ है। 30% कोर्स का क्या करें सर, दोबारा पढ़ें या 70% कंप्लीट हो गया अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो बच्चों मैं आपको कहूंगा कि इसका सबसे सही जो इलाज है ना वो है बच्चों फॉर्मूला। आपको फॉर्मूलास पे पूरा शॉर्ट नोट्स बना देने हैं। ठीक है ना, फॉर्मूलों पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे कि अगर आपके सारे चैप्टर है, चाहे आप फिजिक्स से, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ है, इनके आप फॉर्मूला तो बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए। एक एक मतलब ये जो 30% आपका रह गया है इसके भी फॉर्मूलास आप एटलीस्ट याद कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं वेक्टर 3D के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर वेक्टर 3D किसी ने नहीं पढ़ा हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ पाया तो एटलीस्ट बेटा फॉर्मूला तो कवर करिए। तो यहां से बच्चों फॉर्मूला के शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाइए और सारा आपको बिल्कुल मतलब ये होना चाहिए बहुत ही कम कंप्रेस करके, मतलब मैं कहूंगा कि शायद 3 या 4 पेज में, ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स के 4 पेज, केमिस्ट्री के 4 पेज, मैथ के 4-5 पेज, इतने 12-15 पेजों में आपके जब लास्ट टाइम पे आप 1 या 2 दिन आपके पास हो तो आप उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, अभी आपके चैप्टर आप रिवाइज करेंगे या आप चीजें देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूलास भी दिखेंगे, आपको क्वेश्चंस में अटकेंगे। और जब आपको फॉर्मूला क्लियर होगा, ये फॉर्मूला बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे कहीं ना कहीं 10 से 15 मिनट एक एक क्वेश्चन में वेस्ट हो जाते हैं अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होता, तो ये काफी टाइम बचाता है उस समय। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा इन 5 बातों का अगर आपने ध्यान रखा, इन 5 बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो डेफिनेटली आप अपनी परसेंटाइल को बहुत हाइक पे ले जा सकते हैं, बहुत अच्छी ले जा सकते हैं। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा और इसी तरीके के सेशन अगर आपको और भी चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि आपको और कौन से सेशन की जरूरत है, कि हाँ सर हमारे इसमें हमारे को दिक्कत है सर, हमें ये सेशन लास्ट में चाहिए, तो हम यहाँ पे आपको डेफिनेटली उस तरीके का सेशन आपके लिए लेके आएंगे। और आप सभी को बताना चाहूंगा बेटा अगर आपको लगता है कि अभी भी हमें सर तैयारी करने की जरूरत है या कुछ आपको लगता है कि सर हमें अब ड्रॉप करना है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि सर हमें इस बार एग्जाम नहीं देना, तो ऐसी गलतियां मत करिएगा। आप एग्जाम बच्चों डेफिनेटली देने जाइए, ऐसा मत सोचिए कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा। ठीक है ना, एग्जाम देने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफी बच्चों के मेरे पास फोन आए थे कि सर हमने तैयारी नहीं की है, हमने 12th बोर्ड पे हमारा फोकस था, तो ये गलती मत करिएगा, एग्जाम आपको देना है हाउ एनी कंडीशन, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद ड्रॉप करें तो दो, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन उसके लिए ड्रॉप सोच के आप इस एग्जाम को ना दें ये मत सोचिएगा। ठीक है, और डाउट नेट पे आपको हर एक कोर्स अवेलेबल है, उम्मीद बैच, आगाज बैच, और यहाँ पे बेटा एकलव्य बैच भी चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली बनाए रख सकते हैं। तो ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, डाउट नेट के साथ जुड़े रहिए। फिर से मिलते हैं हम एक और नए सेशन के साथ। धन्यवाद।